हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बहुत ही अहम शख्सियत के बारे में बात करना चाहती हूँ और वो है मदर इमेल्डा। तो मदर इमेल्डा को मैं 10-12 साल से जानती थी, छठी क्लास से लेकर, क्योंकि मैं सेंट जोसेफ में पढ़ती थी और मेरी जूनियर एट तक उनको मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी। तो आज मैं बात करूँगी उनकी एज ए सिस्टर, सुपीरियर और प्रोविंशियल। वो मदर सुपीरियर और प्रोविंशियल बहुत ही अच्छी थी। तो मुझे याद है कि उनके दिल में सारे बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए खासकर बहुत प्यार होता था। तो हॉस्टल में, स्कूल में जितनी लड़कियां होती थी उनके साथ बहुत प्यार से मिलती थी, उनका पीछा करती थी। फिर वो जब छुट्टियों में घरों में चली जाती थी, फिर भी वो फाइंड आउट करती थी किधर हैं, क्या कर रही हैं, तो उनको इनवाइट करती। मुझे बहुत अच्छा उनका ये जुमला और उनकी सोच अच्छी लगती थी कि वो लड़कियों को कहती थी कि आप आके पढ़ें, देखें, और अगर आपको अच्छा लगता है आप सिस्टर्स बने, लेकिन ये मत ख्याल करें कि आप इधर आई हैं, पढ़ रही हैं तो आप जा नहीं सकती, या अगर आपका दिल नहीं करता तो हमने आपको इधर बांध के रखना है। हमेशा कहती थी कि आप एटलीस्ट जब बाहर जाओगे तो आप अच्छी ज़िंदगी और अच्छा ख़ानदान आप इस्टेब्लिश करेंगे। तो ये मुझे अभी भी उनकी याद है। तो मैं कहती हूँ कि मैंने मदर इमेल्डा से बहुत कुछ सीखा था। उनके दिल में लड़कियों के लिए, गरीबों के लिए बहुत प्यार होता था। फिर वो फ़न भी बड़ा करवाती थी। मुझे याद है कि हॉस्टल में हम होते थे, तब भी वो वीकेंड पे उन्होंने हमें सेंट कैथरीन और सिएना की मूवी और सेंट डोमिनिक की और दूसरे सेंट्स की वो मूवी नाइट हमारी होती थी सैटरडे को। बड़ा मज़ा आता था, नीचे तक जाते थे, फिर आइसक्रीम और फ़न करवाती थी ना, स्नैक वगैरह जो भी होता था। फिर जब जूनियर एट में भी, सिस्टर्स में भी थी मैं, तो वो समर के मौसम में मुझे याद है मैंगो पार्टी बहुत करती थी, और भी कुछ ना कुछ के एक्टिविटीज़ होती थी। हमें कभी नहीं महसूस हुआ था कि कोई हम बोर हो रहे हैं या कि ये लाइफ क्या है। इतनी कि हम समझते थे जैसे वी आर लिविंग इन हेवन, कि बहुत ही कि मैं पर्सनली बहुत इंजॉय करती थी कि कितना अच्छा है कि हेवनली लाइफ है, कि हर एक का ख्याल रखना। और जब छुट्टियों पे घर जाना तो उन्होंने ये नहीं कि मेरा ही ख्याल रखना है, बल्कि उन्होंने कहना कि आपकी फैमिली के लिए कि आप जाओ, मिलो, और जैसे कोई चीज़ है, मिठाई है, कुछ भी है, तो वो देनी कि ये आप लेके जाएं अपनी फैमिली के लिए। तो ये सारी जो फ़न हमारे साथ करती थी, जो भी हमें जिस तरह भी ट्रीट करती थी, कि इट वॉज एक्सीलेंट, कि बहुत इंजॉय करते थे हम। और उसका मतलब ये था वो हमें सिखाना चाहती थी कि स्पिरिट ऑफ सेंट डोमिनिक, सेंट कैथरीन सिएना और मदर टेरेसा का जो था स्पिरिट और कैरिज्म, वो हमें सिखाती थी कि कैसे हमने एक दूसरे के साथ बहन भाइयों की तरह रहना है, एक दूसरे का ख्याल करना है। अगर कोई मिस्टेक हुई है तो वो कभी कभी सख्ती से बोलती थी, लेकिन राइट वे कि वो सॉरी करती थी, आके बेग करती थी कि आई अपोलोजाइज़ कि मैंने ये किया है। तो वो सारी जो है वो भूल जाती थी। उनका प्यार जो था ना, कि लाइक यीशु मसीह की तरह, कि जैसे खुदा यीशु मसीह के पास जाते हैं, जब भी गुनाह करें, सॉरी करें तो माफ़ करते, ऐसे वो कि वो लड़कियों के साथ या सिस्टर्स के साथ भी। और मैंने जो उनका तजर्बा किया था, और कि इस तरह, और फिर सिस्टर्स का बहुत ख्याल रखती थी। ये नहीं कि अगर सिस्टर परेशान है या कि क्राइसिस में जा रही है, या कि कुछ भी कभी स्ट्रेसफुल हो जाता है बंदा, या कि डिसहार्ट हो जाती है, या कि फैमिली में कोई सिकनेस है, तो वो पूछती थी कि क्या हुआ है, वाई आर यू सैड, और आज मैं आपके चेहरे पे लाइक लाइट नहीं नज़र आ रही। तो ऐसे वो कोई ना कोई लफ्ज़ बोलती होती थी कि बंदे को पता चल जाता था। वो पूछना चाहती थी कि क्या है, लेकिन ये नहीं था कि वो कहती थी कि मुझे क्या, मेरे लिए आई हो सिस्टर्स में, या क्या है। तो मैं चाहती हूँ कि उसका जो तरीका था, उसका अंदाज़ था, ये आने वाली भी सुपीरियर्स और प्रोविंशियल
प्रोविंशियल उनका होना चाहिए कि सिस्टर्स का ख्याल रखना है। मैं आज भी मदर इमेल्डा को बहुत याद करती हूँ और मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे कि जब जैसे स्कूल में, मैंने बताया स्कूल में होते थे, इतना वो इंटरेक्ट तो नहीं होता था, बातचीत नहीं होती, लेकिन उनको देखते थे, प्रोग्राम करवाती थी, तो बड़ा अच्छा बहुत कुछ सीखा है। मैं कहती हूँ कि मैंने बहुत चीज़ें, ये ड्रामे में हिस्सा लेना और गाना, नाचना, ये सारा कुछ मैंने वो मदर इमेल्डा एक्टिविटीज़ करवाती थी सीखा था। तो मैं आज ये मदर इमेल्डा का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो कुछ मैंने सीखा है मैं वो कर रही हूँ और अपनी पूरी डोमिनिकन फैमिली की शुक्रगुजार हूँ। मैं आज जो कुछ हूँ उनकी वजह से हूँ और मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मैं जो सीखा है वो मैं इधर भी आगे मैं पास इट ऑन कर रही हूँ। वो फेथ और जो मिशनरी जज्बा मैं वही कर रही हूँ इधर और शेयर कर रही हूँ। तो मैं आखिर में ये कहूँगी कि आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माई डोमिनिकन।